स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन सैकड़ों गांवों की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जो सीमाओं पर है और जहां से तेजी से लगातार पलायन हो रहा है। चिंता का विषय यह है कि जहां पलायन होगा, राष्ट्र के प्रहरी के तरह सीमाओं पर बसे गांव हैं। यह राष्ट्र के लिए संकट का विषय होगा। विराम। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो भेड़ पालन करते थे, उनकी आर्थिकी धीरे धीरे कमजोर होने के कारण सक्षम लोग पलायन कर गए और जिन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, वे पलायन करने पर मजबूर हैं। विराम। जो उन्हीं भेड़ पालन, बकरी पालन होता था, जो भी कारण रहे होंगे, चाहे वह अधिनियम, चाहे सरकार की खराब नीतियां, वह पूरा क्षेत्र खाली हो रहा है। विराम। मैं समझता हूं कि हमारे पारंपरिक कुटीर उद्योग खत्म हो रहे हैं। विराम। उन्हें संरक्षित करना चाहिए। विराम। उन्हें जड़ी बूटी से जोड़ना चाहिए। विराम। कीड़ा जड़ी जो उस क्षेत्र में मिलती है वह 6 से 8 लाख रुपए किलो है। विराम। सरकार विधिवत तरीके से संजीवनी और कीड़ा जड़ी को उन लोगों के साथ जोड़कर उसका कृषिकरण करते हुए उनकी आर्थिकी को मजबूत करे। विराम। इससे दोनों काम होंगे, वे मजबूत होंगे और सीमाओं की रक्षा भी होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चाहे नेपाल की सीमा हो या तिब्बत भारत की सीमा हो, वर्ष 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री जी ने चीन के प्रधानमंत्री से समझौता किया था और वर्ष 2006 में नाथुला दर्रे को व्यापार के लिए खोल दिया था। विराम। मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों से आयात और व्यापार को खोला जाना चाहिए ताकि वे देश की प्रगति में अपना हिस्सा बखूबी निभा सकें और पलायन से बच सकें। विराम। पैराचीन। देश में सरकार द्वारा किसान आत्महत्या प्रवण जिलों को चिन्हित किया गया है। विराम। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का जिला उसी श्रेणी में आता है। विराम। इसलिए मेरे जिले के साथ विदर्भ के किसानों के लिए एक विशेष आर्थिक सहायता देनी होगी। विराम। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस क्षेत्र के एक गांव में स्वयं दौरा कर स्थिति की भयावहता देखी है। विराम। इसलिए यहाँ पर सिंचाई, बिजली, सड़क, कृषि उत्पाद खरीद केंद्र, प्रत्येक परिवारों को मकान, दूध, बकरी और कुक्कुट पालन जैसे स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। विराम। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि बजट में इसका ध्यान रखा जाएगा। विराम। पैराचीन। आजकल रियल एस्टेट में निवेश काफी बढ़ गया है। विराम। धनवान लोग ग्रामीण तथा छोटे शहरों में भूमि खरीद कर निवेश के तौर पर रखने के कारण भारी भूमि खाली पड़ी है। इसका संज्ञान लेकर अप्रयुक्त भूमि को वापस लेकर भूमिहीन किसानों को देने के लिए सरकार द्वारा पहल की जानी चाहिए। विराम। पिछली सरकार के कार्यकाल में 11,86,000 करोड़ रुपए का कोल घोटाला उजागर हुआ। विराम। अनियमित आवंटन के कारण राजस्व के
भारी नुकसान को देखते हुए आवंटित सभी कोल ब्लॉकों का आवंटन तत्काल रद्द कर इसे नीलामी बोली के द्वारा तथा कोल इंडिया को कोल उत्खनन के लिए देने का निर्णय सरकार को लेने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। विराम पेराचीन। इसके अंदर वही सब तत्व है जो एक जीव में होते हैं। विराम। जैसा मेरा जीवन है वैसा ही इस ग्रह का जीवन है। विराम। इसे बिल्कुल आप एक निर्जीव प्राणी समझकर, निर्जीव और निष्क्रिय समझकर इसके साथ व्यवहार मत कीजिए। इसे चैतन्यमयी मां मानकर इसके साथ व्यवहार कीजिए। विराम। अगर आप पृथ्वी को अपनी मां मानते हैं जैसा कि हम भारतवासी मानते हैं, तो फिर अब कोई अपनी मां के साथ बलात्कार नहीं कर सकता। मां का दूध तो पिया जा सकता है पर मां का खून नहीं पिया जा सकता है। विराम। इस पश्चिमी मॉडल ने पृथ्वी के पर्यावरण का खून पीने का एक शोषणकारी मॉडल दिया है। हम उसको नकारते हैं। विराम। हम दुनिया से कहना चाहते हैं कि अपनी जीवन शैली को बदलिए। हमारी आवाज होनी चाहिए कि पश्चिमी लोगों को अपना दोहन कम करना चाहिए, बदलना चाहिए। विराम। जिन लोगों को उन्होंने लूटकर अपना सारा जीवन यापन किया है उसका कम से कम ब्याज तो वापस कर देना चाहिए। अगर मूल वापस नहीं कर सकते हैं तो विराम उन्हें कहना चाहिए कि आपको पहले शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने सारी दुनिया पर अत्याचार किया। विराम। अब यह अत्याचार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। विराम। दुनिया के 5.5 बिलियन लोग 1.5 बिलियन लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। विराम। जलवायु के पर्यावरण के सवाल ने आज मौका दिया है कि भारत उन तमाम बेसहारा लोगों का उन तमाम हाहाकार मचाते लोगों का नेतृत्व करें। विराम। आपको अवसर मिला है। विराम। मुझे खुशी होगी यदि प्रधानमंत्री जी वहां जाएं और दुनिया के सामने यह बताएं कि भारत बेसहारा लोगों का नेतृत्व करेगा। विराम। मुझे खुशी होगी हम उसमें आपका साथ दें। लेकिन यदि आपने विकास मॉडल का वही राग अलापा और आप उन्हीं के साथ चलते रहे और उसी में कुछ सुधार करते रहे तो कुछ नहीं होगा। विराम पैरा। प्रकृति के गुस्से से अभी थोड़े झटके आ रहे हैं। विराम। प्रकृति ने अगर पूरा गुस्सा दिखा दिया तो फिर क्या होगा। विराम। इस पर पृथ्वी के सभी लोगों को विचार करना होगा। आज इसमें संदेह नहीं कि हम भारत में भी प्रयत्न कर सकते हैं। विराम। आदरणीय कुंवर साहब ने ठीक ही कहा कि एक गाड़ी से काम चल जाने वाले परिवार 10 गाड़ियां खरीदकर कार्बन बढ़ाने के विचार से अनभिज्ञ होते हैं। विराम। ठीक उसी तरह एक एसी से काम चल जाने वाले विलासितापूर्ण परिवार के हर कमरे में एसी लगाने की भावना को इससे अवगत कराना होगा। विराम। कि आप हर कमरे में एसी लगाकर देश और पृथ्वी के साथ क्या कर रहे हो। विराम। इतना ही नहीं, भारत को प्रकृति की गोद का देश है। विराम। जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि प्रकृति ने हमें पीपल का पेड़ दिया है, तुलसी का पेड़ दिया है। पीपल और तुलसी का पेड़ केवल दिन में ही ऑक्सीजन नहीं देता बल्कि ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। विराम। ये दोनों पेड़ दिन और रात दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। विराम। हम लोग ऐसे धनी देश प्रकृति के हैं। विराम। मैं कह सकता हूं कि आज पर्यावरण के मामले में जलवायु
परिवर्तन के मामले में जो नीति हमने बनाई है उसके अनुसार आज निश्चित तौर पर हमें इस बात को देखना होगा। विराम। 30 जून 2008 जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रीयकृत शोध आया कि औद्योगिक उत्पादन और परिवहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई उसको रोकने के लिए ये सारी बातें होनी चाहिए। विराम। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश इसके लिए प्रभावी पहल करे और दुनिया को भी इसके लिए सचेत करें। प्रकृति के कोप में विश्व को परेशान होना ही है। विराम। 2 या 1 डिग्री की हालत से यह स्थिति अब आ रही है। विराम। भारत में भी कई बातें आई है कि देश में 127 संस्थाओं का नेटवर्क पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय, अनुसंधान विकास संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं, गैर सरकारी और निजी संस्थाएं इस पर काम कर रही है, लेकिन इनकी रिपोर्ट सरकार में प्रस्तुत नहीं है। विराम।